हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास में एक नए टॉपिक से उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हमने भारतीय इतिहास में महाजनपद काल से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें महाजनपद के नाम दिए हुए हैं और उनकी राजधानी के नाम दिए हुए हैं। इसमें हमें मिलान करने की कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो आजाद शत्रु को हम लोग कुड़िक के नाम से जानते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अजात शत्रु, उदयन, अशोक या फिर घननन। तो पाटलिपुत्र जो नगर की स्थापना की थी वो उदयन ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, कालाशोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या फिर तक्षशिला में। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था, ठीक है। रावी, झेलम, सतलज या फिर चेनाब। तो झेलम नदी के इधर उधर जो है वो लोग बसे हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, भोजक या फिर ग्राम भोजक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, नंदवंश का संस्थापक कौन था। तो नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जैंड्रमीज कहा गया है। जातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद या फिर घनानन। तो घनानन को जो है वह अग्रमीज कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, ईरानियों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनानियों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, डेरियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, या फिर डेरियस या फिर दाराय बाहु प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट, हाइडे स्पीसीज या वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम, ठीक है, आधुनिक नाम जिसका झेलम है, का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच में हुआ था। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो हाइडे स्पीसीज या फिर वितस्ता जो आधुनिक नाम झेलम नदी है का युद्ध जो है 326 ईसा बीसी में किन किन शासकों के बीच में हुआ था। तो यह जो है सिकंदर एवं पोरस के मध्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको शासक के नाम दिए गए और उनके वंश के नाम, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा।
बिम्बिसार हर्यक वंश से संबंधित हैं, और कालाशोक जो है शिशुनाग वंश से, और महापद्मनंद जो है नंद वंश से, और बिंदुसार मौर्य वंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको महाजनपद के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि वो आधुनिक जो क्षेत्र में कहाँ पे पड़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। मगध जो है वह पटना व गया जिले में पड़ता है। ठीक है, वत्स जो है वह इलाहाबाद में, कौशल जो है वह अवध में, और अवंती जो है वह मालवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर चंपा? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह राजगृह थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, उदयन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 जो महाजनपदों की सूची उपलब्ध है वह अंगुत्तर जो है निकाय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, घनानंद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, यह नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ 6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 6वीं सदी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। आपके पास 4 ऑप्शन ही, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी कारण थे। ठीक है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, और उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिल गया, और वह एक अच्छा प्रशासक भी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको राजा के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य के नाम। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रद्योत जो है वो अवंती के शासक थे। ठीक है, और उदयन जो है वो वश के शासक थे, और प्रसेनजीत जो वो कौशल के, और अजातशत्रु मगध के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, अंग में, वंग में, कलिंग में या फिर मगध में? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, कलिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, डेरियस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, वज्जी संघ या फिर वैशाली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम जो सम्राट था वह घनानंद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय इतिहास में महाजनपद काल से उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पार्ट 1 किया। इसके बाद हम लोग इसके और भी पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।